हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जनसंचार के माध्यम पढ़ेंगे। 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक में से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। अब वो 4 मार्क्स का टॉपिक है, तो आपके या तो 1 मार्क्स के 4 आ जाएंगे या फिर 2 मार्क्स के 2 आएंगे। ऐसा भी हो सकता है, वैसे अधिकतर 2 मार्क्स के 2 आने के चांसेस है। तो ये 40 वर्ड्स की इनकी वर्ड लिमिट होती है क्वेश्चन आंसर की, तो हम इनके बारे में जानेंगे। तो जनसंचार के माध्यम मतलब हमारी मीडिया। तो जन संचार के माध्यम जिनसे हम समाचार लेते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, संचार माध्यम। तो इसके 4 माध्यम होते हैं। फर्स्ट, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। इंटरनेट प्रेजेंट टाइम का है और प्रिंट मीडिया है वो सबसे ज्यादा प्राचीन है, तो ये परंपरागत माध्यम भी हो सकता है। तो इसके मतलब एक तरह से जनसंचार के माध्यम, तो 4 माध्यम कौन से हैं? प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। ये आपको हिंदी में लिखना है। प्रिंट मीडिया को कहते हैं मुद्रित माध्यम, रेडियो को रेडियो ही कहेंगे, टीवी को वैसे तो टीवी ही लिखेंगे पर आप दूरदर्शन भी लिख सकते हैं, और इंटरनेट को आप हिंदी में इंटरनेट लिखेंगे। इंटरनेट के और भी नाम है, नेट हो गया, डिजिटल, ऑनलाइन, ऐसे ही। तो मुद्रित माध्यम हम देखेंगे तो मुद्रित माध्यम कौन कौन से होते हैं? मुद्रित जो होते हैं वो छपे हुए होते हैं, और छपे हुए कौन से? जैसे न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन्स हो गई, कॉमिक्स हो गई। तो जो मतलब हमारे पास सामने होता है, लिखा हुआ होता है, जो छपा हुआ होता है, जो मतलब परमानेंट है, जिसे हम कुछ नहीं कर सकते, फेरबदल नहीं कर सकते उसमें, वो चीज होती है प्रिंट मीडिया में। जैसे अगर हम अपोजिट ले ले तो जैसे रेडियो टेलीविजन में जो होता है वो मौखिक होता है, जैसे वो बोलते हैं न्यूज को, तो हम उससे ना तो मतलब देख सकते हैं, ना उसको लिख सकते हैं, और ना वो स्थायी रहेगी। मतलब अगर हम वापस सुनना चाहे तो हम उसे सुन नहीं सकते, वो जो एक बार हो गया सो हो गया। वैसे ही इंटरनेट पे हो गया कि जैसे आपको इंटरनेट पे कोई न्यूज मिल गई तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वो प्रेजेंट टाइम का है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम प्रिंट मीडिया के बारे में बात करते हैं। तो प्रिंट मीडिया क्या है? जो सूचनाएं हमें छपी हुई मिलती है वह मुद्रित माध्यमों के द्वारा दी जाती है। मुद्रित माध्यम क्या होते हैं? वह माध्यम जिनके द्वारा हमें सूचनाओं का मुद्रित अंश प्राप्त होता है, या वह माध्यम जिनके द्वारा हमें सूचनाएं छपी हुई मिलती है, स्थायी रूप से होती है। ये मतलब हमारे सामने, जैसे अभी मैंने ये लिख रखा है, अगर ये कोई न्यूज पेपर होता तो न्यूज पेपर में कैसे होता है कि जो चीज छप गई वो छप गई, हम उसे चेंज नहीं कर सकते उस टाइम पर, और उसमें लेखन का बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे अब प्रिंट मीडिया में आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ले कि प्रिंट मीडिया की 2 विशेषताएं बताइए, तो ये स्थायी प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। इन्हें लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। मतलब अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज आई न्यूज, तो आप उसे कटिंग करके रख सकते हैं, और आप चाहे तो इस लाइन की जगह ये भी लिख सकते हैं कि ये चिरकाल तक रहते हैं। मतलब चिरकाल होता है लंबे समय तक रहना। ऐसे आप अच्छे शब्दों का यूज करेंगे तो भी आपके मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। इनमें विस्तार वर्णन किया, मतलब जैसे कोई एक चीज होता है, हम उस पर विस्तृत लिख सकते हैं। वो रिपोर्टर है या जो भी लेखन करने वाला है वो चाहे तो उस पर अपने विचार भी डाल सकता है, वो उस पर विस्तार पे लिख सकता है। जो भी घटना हुई है, जो भी बात है, जो भी न्यूज है, उस पर हम एकदम विस्तृत में लिख सकते हैं, उस पर बहुत कुछ लिख सकते हैं, जो जो हमने देखा एकदम डीपली जाके। चिंतन, विचार का माध्यम। मुद्रित माध्यम जो होता है वो चिंतन और विचार का माध्यम होता है। चिंतन ऐसे कि लोग अपने अपने, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कॉर्नर्स आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हम इस बारे में ये सोचते हैं, जैसे गवर्नमेंट पर टिप्पणी करने का होता है तो लोग अपने अपने व्यूज भेजते हैं, तो वो चिंतन हो गया। विचार हो गया, और जैसे कभी कोई न्यूज चैनल 2 लोगों के बीच में बहस या संवाद होता है, वो भी कभी अगर हम उसे मुद्रित माध्यम में देखें तो उन्हें भी चिंतन और विचार ही कहा जाएगा। पर जैसे इनकी विशेषता है तो इनके दोष भी होते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज की सिर्फ पॉजिटिविटी हो तो उसकी नेगेटिविटी ना हो, तो उसकी नेगेटिविटी भी है, उसके दोष भी है। तो ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिंट माध्यम के विशेषताएं व दोष का उल्लेख करे, तो आपको 2 विशेषताएं, 2 दोष लिखने हैं। तो दोष ये होगा कि अगर जैसे अब ये लिखी हुई चीज है, तो जो इंसान अनपढ़ है या जो नहीं पढ़ सकते, निरक्षर है, वो उनके लिए ये चीज उपयोगी हुई, तो ये निरक्षरों के लिए अनुपयोगी है। मतलब ये उनके किसी काम की नहीं है। इसमें तुरंत घटी घटनाओं का उल्लेख नहीं होता है क्योंकि इसका समय निश्चित होता है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर होता है वो रात को
छपाए जाते हैं, मतलब जैसे अगर कल का न्यूज़पेपर मुझे चाहिए तो जो न्यूज़पेपर होगा कल का वो आज शाम तक, आज रात तक छपेगा, जो कि हमें कल मिलेगा। तो उसमें अगर कल सुबह कोई घटना हुई है तो वो उस न्यूज़पेपर में नहीं आएगी, वो अगले दिन के न्यूज़पेपर में आएगी, क्योंकि वो जो चीज है वो छप चुकी है, उसमें वापस फेरबदल नहीं किया जा सकता। और अब जैसे लिखा हुआ माध्यम है तो उसमें अशुद्धियां और त्रुटियां भी हो सकती है, जैसे आप कभी देखते होंगे कि मात्रा की गलतियां आ जाती है अखबारों में, तो वैसी चीज। अब अगर आपसे ऊपर वाले मैटर में पूछे, जैसे कि हमने पढ़ा कि जन संचार के 4 माध्यम होते हैं, तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ले कि आधुनिक समय में जन संचार का सबसे सशक्त साधन कौन सा है। सशक्त मतलब बहुत पावरफुल, मतलब बहुत कॉमन है और लोगों के बीच में बहुत जल्दी उसने अपना प्रसार फैला लिया, तो वो है इंटरनेट। जैसे आज के टाइम पे देखा जाए तो न्यूज़पेपर बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लोग नेट पर न्यूज पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इंटरनेट, इसके बारे में अभी हम छोटा सा देख लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। कि समाचारों या विचारों का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से किया जाए, वहां इंटरनेट माध्यम, उसे इंटरनेट माध्यम कहते हैं, उसे इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इंटरनेट आपसे क्वेश्चन में और भी पूछ सकते हैं कि नेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, या डिजिटल पत्रकारिता किसे कहते हैं, ऑनलाइन पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इंटरनेट, ऑनलाइन, डिजिटल, ये सब एक ही चीज है। जो आधुनिक समय में जनसंचार का सबसे सशक्त साधन है इंटरनेट। और वो समाचार विचार जो इंटरनेट के माध्यम से दिए जाते हैं, वो चीज हो गई इंटरनेट पत्रकारिता या इंटरनेट जनसंचार का एक साधन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जनसंचार का सबसे परंपरागत या प्राचीन माध्यम कौन सा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रिंट मीडिया है वो सबसे ज्यादा प्राचीन है और जो इंटरनेट है वो आधुनिक है। तो अगर इंटरनेट आधुनिक है तो प्रिंट मीडिया जो हो गया वो सबसे प्राचीन हो गया। परंपरागत पूछा जा सकता है या प्राचीन माध्यम पूछा जा सकता है, तो वो है प्रिंट मीडिया आपका, जो हमारा मुद्रित माध्यम होता है। आप चाहे तो प्रिंट मीडिया लिख सकते हैं, पर प्रिंट मीडिया आप इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, आप हिंदी में ही लिखेंगे। अगर आप प्रिंट मीडिया नहीं लिख सकते, मात्राओं की गलती होती है, तो आप मुद्रित माध्यम भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि प्रिंट मीडिया का आविष्कार भारत में कब व कहाँ हुआ। तो प्रिंट माध्यम जो था वो भारत का सबसे परंपरागत, बहुत ही प्राचीन समय में आया पहला संचार साधन था। तो और वो सबसे पहले आया था 1556 में गोवा में। और तो अब आप सोचोगे कि गोवा ही क्यों, क्योंकि उस टाइम मुंबई भी बहुत बड़ी सिटी थी, मुंबई थी, कोलकाता थी, और वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा, मतलब मेगा सिटीज जो होती ना वो थी। पर गोवा इसलिए क्योंकि उस टाइम फर्स्ट टाइम पोर्टुगीज आए थे उसके अंदर, और जो पोर्टुगीज थे वो अपना धर्म और अपना जो, मतलब उनका फैलाव था ना, वो करना चाहते थे, अपनी पब्लिसिटी करना चाहते थे। तो उसके लिए उन्हें कोई साधन चाहिए था, तो उन्होंने पत्र पत्रिकाओं इनका साधन लिया। मतलब उस टाइम लिखना ही होता था, उस टाइम इंटरनेट नहीं था, तो वो वैसे जैसे अभी आज के टाइम पर तो लोग वीडियो बना देते अपनी, या चाहे तो अपने जो भी उन्हें करना था तो पैम्पलेट्स निकाल देते ऑनलाइन और उसे शेयर कर देते, फॉरवर्ड कर देते। पर उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे सिर्फ लिखना ही था, पेपर्स और इनके अकॉर्डिंग, इनके थ्रू। तो वो पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने सहारा लिया था अपने प्रचार प्रसार में। तो तब सबसे पहले प्रिंट माध्यम आया था भारत में। उसके बाद अगर विश्व में देखा जाए तो प्रिंट मीडिया आया था गुटेनबर्ग, जो कि जर्मनी की एक सिटी है, एक म्यूनिसिपालिटी है, सॉरी, तो वहां से आया था। वहां सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था और वहां से इजाद हुई थी। फिर उसके बाद जो पोर्टुगीज थे उन्होंने इस चीज को जाना था, फिर वहां से वो भारत आए थे और भारत में आके फिर प्रिंट मीडिया आई थी 1556 में। ये सब मतलब एक साथ एक करिकुलर में चलेगा। उसके बाद अब जैसे प्रिंट मीडिया, तो अगर हम नॉर्मल करना चाहे, अगर आप प्रिंट मीडिया करना चाहे तो इन चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है प्रिंट मीडिया करते टाइम। तो प्रिंट मीडिया में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली बात होती है भाषा, कि लेखन की भाषा आम जन की भाषा होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आपके जो एरिया वाले, सॉरी, जहां पर जिस कंट्री में हो रहा है वहां पर सब, जैसे इंडिया में सब हिंदी बोलते हैं, अगर यहाँ पर सब हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश किसी को नहीं आती, और जो आप न्यूज़पेपर में इंग्लिश लिख देते तो कोई नहीं पढ़ता, आपके लिखने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहता, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते। तो आप अगर हिंदी में लिखते तो लोग उस आपके विचारों को, आपके लेखन को और उनसे जुड़े तथ्यों को समझ पाते। अगर आप आम जन की भाषा में लिखेंगे, अगर कहीं पर मराठी बोली जाती तो अगर वहां मराठी में लिखा जाएगा तो लोग उसे जल्दी ज्यादा समझ पाएंगे, बजाय वहां आप दूसरी भाषा में लिखे तो।
इसी तरह से हम देखते हैं जैसे राजस्थान में हिंदी का न्यूज़पेपर आता है, पंजाब में पंजाबी का न्यूज़पेपर आता है, वैसे ही मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया तो वह मराठी में न्यूज़पेपर आता है, गुजरात में गुजराती में न्यूज़पेपर आता है, साउथ साइड देखे तो तमिलनाडु में तमिल में न्यूज़पेपर आता है, तेलंगाना में तेलुगु में न्यूज़पेपर आता है, केरल में कन्नड़ में आता है। इसी तरह से अलग अलग भाषा होती है और जैसे जो चीज लिखी हुई है उसकी शैली का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप जहां पर व्यक्तिगत शैली है, कहीं पर आप फॉर्मेलिटी दिखा रहे हो तो वहां पर फॉर्मल होनी चाहिए। ऐसे दूसरी चीज का हम ध्यान रखेंगे तो वो होनी चाहिए सरल शब्दावली, कि ऐसे नहीं कि आप बहुत ज्यादा हाईफाई वर्ड्स यूज कर लो, आपने बहुत ज्यादा भारी भारी शब्दों का प्रयोग कर लिया और लोग उसे समझ ही नहीं पा रहे, उससे उस बात का भी कोई महत्व निकलता। तो इसलिए हमें सरल शब्दावली का प्रयोग करना, मतलब सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, लेखन में व्याकरण व शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपने जो लेखन किया है, ऐसा नहीं कि आप लिखते ही उसे छाप दो, नहीं, आपको लिखने के बाद उसमें उसका व्याकरण देखना चाहिए कि आपने जो अलंकारों का प्रयोग किया है या आपने जो लिखा है उसमें कोई बात बैठ रही नहीं बैठ रही है, वो चीज, और उसमें शुद्धि की कहीं त्रुटि ना हो जाए, अर्थ का अनर्थ ना निकल जाए, ये चीज। और चौथी बात हम ध्यान रखेंगे तो लेखन करते समय उसकी समय सीमा व जगह का वर्णन अवश्य करें। जैसे कोई घटना घटी है, किसी रिपोर्टर ने उसको शूट किया और उसने अखबार वाले को दिया, अखबार वाले ने उस जगह का और डेट का और टाइम का कोई नाम नहीं लिखा, बस घटना लिख दी कि यहाँ पर ये हुआ है। तो जो पढ़ने वाला है उसको कैसे पता चलेगा कि ये घटना कहाँ हुई है, किस समय हुई है, किस दिन हुई है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप जो लेखन करते हैं आप उस जगह का वर्णन करें, उस समय का वर्णन करें, उस दिनांक का वर्णन करें और एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट में ही आप लिखें। यूं नहीं कि आप सब कुछ लिख दिया, जो नहीं लिखना चाहिए वो भी लिख दिया, तो ऐसे नहीं, लिखने का एक तरीका होना चाहिए। इस प्रकार अभी हमने सिर्फ प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ा है। प्रिंट मीडिया से जुड़े जितने क्वेश्चन थे जो मैं बना सकती थी वो मैंने बनाए हैं, और आपको कुछ मिले तो आप और तैयारी करिए प्रिंट मीडिया से। वैसे नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि उनकी विशेषता बताइए, प्रिंट मीडिया क्या होता है, उनके दोष बताइए, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, उनका आविष्कार भारत में कब हुआ था, भारत वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो अगर सिर्फ जन संचार के माध्यम देखा जाए तो इंटरनेट पर आ सकता है, उसमें भी दोष विशेषताएं यही सब आएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे के माध्यम रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।